आज हम हेक्सागोन से पर्स बनाना, हैंडबैग बनाना सीखेंगे। उसके लिए मैंने वूल नहीं लिया है, ये मैक्रामे थ्रेड है, तो ये यूज़ करेंगे हम। तो उसके साइज़ के लिए अगर आपको मीडियम से लार्ज साइज़ बनाना है तो आपको 3 ऐसे रील लगेंगे, और अगर आपको स्मॉल बनाना है तो 2 रील्स इनफ होंगे। तो इसकी अगर लेंथ या साइज़ देखेंगे, अगर ये जो सेंटर है, सेंटर से ऑलमोस्ट 24 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट 23 सेंटीमीटर है सेंटर से। और अगर इसकी हेक्सागन की एक साइड अगर देखेंगे तो ये 11 टू 12 सेंटीमीटर तक है। तो ये आपके थ्रेड पे डिपेंड करता है और क्रोशे हुक पे। तो अब बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने 4 mm का क्रोशे हुक लिया है, थ्रेड के थिकनेस के अकॉर्डिंगली। स्लिप नॉट बनाएंगे। ये सॉलिड हेक्सागन से सिर्फ आप हैंडबैग ही नहीं बना सकते, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे टी के लिए कोस्टर, टी कप्स रखने के लिए कोस्टर्स बना सकते हैं, या बहुत सारे ब्लैंकेट्स भी बना सकते हैं। तो इसे बनाना स्टार्ट करें। स्लिप नॉट बनाया, चेन 4, 3, 4। अब फर्स्ट चेन में हम जाएंगे और स्लिप नॉट बनाएंगे। इस तरह से। और ये रिंग बन गई है। रिंग के अंदर अभी हमें वर्क करना है। तो ये जो हमारा पहले का जो थ्रेड है स्लिप नॉट का, इसको ही हम फोल्ड करते हुए बनाते रहेंगे अंदर। तो पहले चेन 3 बनाएंगे। इसका पैटर्न बहुत इजी है, ज़्यादा कैलकुलेशन है, कोई भी पैटर्न को इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना है, बहुत इजी है ये। चेन 3, 1 डबल क्रोशे। चेन 3 डबल क्रोशे की तरह काउंट होगा। चेन 2, 2 डबल क्रोशे। हेक्सागन में 6 कॉर्नर्स और 6 साइड्स होते हैं, तो चेन 2 से उसके कॉर्नर्स बनेंगे। चेन 2, 2 डबल क्रोशे। चेन 2, 2 डबल क्रोशे। ये राउंड में हमें टोटल 6 चेन 2 स्पेसेस बनानी है। तो 1, 2, 3, तो और 3 बनानी है। चेन 2, 2 डबल क्रोशे। चेन 2, 2 डबल क्रोशे। अब हम काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4,
ये स्टार्टिंग का चेन 3 और डबल क्रोशे, तो ये 2 डबल क्रोशे, चेन 2, 1 स्पेस, सेकेंड चेन 2 स्पेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स जो है हमने चेन 2 बनाया, और ये चेन 3 के टॉप पर हम इसे स्लिप स्टिच बना के इसे ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमने ये राउंड पूरा कर दिया है। तो टोटल 6 कॉर्नर्स और 6 साइड बनेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये रिंग में हमने डबल क्रोशे टू डबल क्रोशे बनाए हैं, टोटल 6 टाइम्स है, और ये जो चेन 2 स्पेसेस है वो भी टोटल 6 टाइम्स है। तो अब सेम स्टेप को देखिए अब कैसे फॉलो करना है, और इससे कितनी भी साइज का हम ब्लैंकेट, पिलो कवर, कोस्टर, हैंडबैग कुछ भी बना सकते हैं। तो अब ये स्टार्टिंग करनी है हमें चेन 3 से नेक्स्ट राउंड की, और जहाँ पर डबल क्रोशे है उसके ऊपर हमें प्रीवियस डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाना है। और ये जो चेन 2 स्पेस का कॉर्नर आएगा वहाँ पर हमें 1 डबल क्रोशे, चेन 2, 1 डबल क्रोशे बनाना है। तो ये इतना सिंपल है। हर राउंड हम इसी तरह बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे, चेन 2 स्पेस में, चेन 2, 1 डबल क्रोशे। और ये जो प्रीवियस डबल क्रोशे प्रीवियस राउंड का, तो उसके ऊपर डबल क्रोशे पे सिर्फ डबल क्रोशे बनाते जाना है। फिर से चेन 2 स्पेस आई, तो चेन 2 स्पेस में 1 डबल क्रोशे, चेन 2, 1 डबल क्रोशे। तो आपको ये पैटर्न समझ गया रहेगा कि किस तरह से सारे राउंड अब बनेंगे। अब जितना भी हमें बनाना है सिर्फ यही पैटर्न फॉलो करके बनाएंगे। डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, कॉर्नर्स में 1 डबल क्रोशे, चेन 2, 1 डबल क्रोशे। इसीलिए ये पैटर्न बहुत ही सिंपल है फॉलो करने में और बनाने में, जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। और बिगिनर्स इसे आसानी से बना सकते हैं। सेम टेक्निक फॉलो करके मैं ये राउंड कंप्लीट कर रही हूँ। ये लास्ट पेज है, तो सेम लास्ट पेज में हमने 1 डबल क्रोशे, चेन 2, 1 डबल क्रोशे। तो ये डबल क्रोशे पे एंड हुआ है। अब सारे स्टेप ऐसे ही एंड हो गए।
यही फॉलो करके। अब ये स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं चेन 3 आ गया है, तो इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच देंगे। तो ये 2 लूप चेन 3 के जो टॉप पे थे चेन के, इसमें से हमने इस तरह से स्लिप स्टिच दिए। तो कॉर्नर्स आप अभी भी काउंट कर सकते हैं कि कितना है, 1 2 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स 6 साइड। तो अब सेम ही रिपीट करते हुए आपको जितना बड़ा हेक्सागन चाहिए सेम स्टेप फॉलो करते रहे और आपको इसी तरह से बनाते जाना है। तो स्टार्टिंग अब फिर से देखिए, चेन 3, डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, ये चेन 3 एक चेन 3 के ऊपर आ गई। अब ये जो पहले के डबल क्रोशे है 2, तो 2 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे, और ये स्पेस जो आई है कॉर्नर है जो चेन 2 स्पेस है, सेम 1 डबल क्रोशे चेन 2 1 डबल क्रोशे। अब ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फिर से पहले के प्रीवियस रो के डबल क्रोशे है, तो इसके ऊपर डबल क्रोशे, कॉर्नर में सेम 1 डबल क्रोशे चेन 2 1 डबल क्रोशे। तो इसी तरह से फॉलो करते रहे और जितने राउंड्स बनाने हैं आप उतना बड़ा बना सकते हैं। हेक्सागन और ये पर्स की 2 साइड हो गई है, फ्रंट और बैक। तो इसे अभी हमें बेस बनाना है इसका, जो यहाँ पर हम अटैच करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और हैंडल बनाना है। तो अभी बेस बनाना सीखेंगे, फिर हैंडल, और फिर इसे हम कंप्लीट कर देंगे। बेस बनाने के लिए इसका 8 to 10 आप चेन्स बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ब्रॉड बेस चाहिए तो 10 चेन्स बनाएं, और अगर कम ब्रॉड चाहिए तो आप 8 बनाएं चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बनाने के बाद ये सेकंड जो है, ये जो वर्किंग चेन है हमारी, और इसके पास जो है नेक्स्ट चेन है उसमें जाएंगे और सिंगल क्रोशे बनाकर बेस बनाएंगे। नेक्स्ट सिंगल क्रोशे, इसकी ये एक रो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट रो बनाने के लिए हमें चेन 1 बनाना है और टर्न करना है इसे। और ये जो फर्स्ट है, ये देख सकते हैं ये वर्किंग हमारा थ्रेड है, और यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्पेस है इसमें जाकर हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। ये लास्ट स्टिच है। इस तरह से, तो इस तरह से जितनी रो हमें चाहिए यहाँ से पूरे पर्स के लिए बेस बनाने के लिए, उतनी रो हमें चेन 1 बनाकर टर्न करके कंटिन्यूसली इस तरह से हम बनाते जाएंगे, सेम मेथड को फॉलो करके, और इस तरह से बेस रेडी हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये बेस रेडी हो गया है। तो इसकी साइज कितनी होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं कि ये हेक्सागन का अपर साइड है इसका। तो यहाँ से हमें ओपनिंग के लिए स्पेस रखनी है 1 2 3 4 5 पे मैंने यहाँ पर मार्किंग लगाई है, दोनों साइड पे 5 स्टिचेस पे यहाँ से काउंट करके।
और यहाँ से हम इसे यहाँ से कनेक्ट करेंगे दोनों साइड पे। सिंगल क्रोशे से इस तरह से कनेक्ट करते हुए यहाँ तक हम इसे कनेक्ट कर देंगे, अटैच कर देंगे दोनों साइड में। तो हम देखेंगे वो कैसे करते हैं। इससे पहले हम इसका हैंडल बनाना सीखेंगे। हैंडल बनाने के लिए सबसे पहले स्लिप नॉट लेना है और स्टार्टिंग के टाइम पे इतनी सी थोड़ी थ्रेड रखनी है ताकि हमें जॉइनिंग में आसानी हो। स्लिप नॉट बनाकर चेन 2 बनाएंगे, 1 2। फिर ये जो फर्स्ट चेन है उसमें जाएंगे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद इसे ऐसे टर्न करेंगे इस तरह से, और ये जो बेस में जो हमें ये एक लूप दिख रहा है तो उसमें से हमें इस तरह से इसे निकालना है रैप करके, और फिर 2 में से रैप करेंगे। फिर ये होने के बाद फिर ऐसे टर्न करते रहेंगे। सिर्फ यही टेक्निक फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर 2 लूप मिलेंगे, दोनों में से इंसर्ट करेंगे हुक को। अब 2 लूप है हुक में, दोनों में से निकालेंगे। ये हो गया। फिर इसे ऐसे टर्न करेंगे, देखेंगे तो यहाँ पर फिर से 2 रहेंगे और लूज रखना है स्टिचेस को अपने। इसमें से निकालें, फिर ये 2 में से, तो इस तरह से ये कॉर्ड बनते रहेगी। फिर ऐसा टर्न करेंगे, फिर यहाँ पर साइड में हमें 2 लूप्स दिखेंगे, फिर 2, फिर 2, फिर से टर्न करेंगे और देखेंगे साइड में 2 लूप्स। दोनों में से हुक पास करना है, 2 में से निकालेंगे, फिर 2 है इसमें से, फिर ऐसे टर्न करेंगे, फिर ये 2 दिखाई देंगे, फिर इसमें से। सिर्फ ये स्टेप को फॉलो करते हुए जितनी लंबी चाहिए हमें उतना हैंडल हम ये टेक्निक से बना सकते हैं। बहुत ही इजी है और ये देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम इसे बताएंगे कि कितना लंबा चाहिए। ये देख सकते हैं, ये हैंडल हमारा बन गया है। हैंडल को हम यहाँ से अटैच करेंगे। ये जो हेक्सागन की जो साइड में जो 2 होल है तो यहाँ पर से हम अटैच करेंगे इसे, यहाँ से इंसर्ट करके। अब इसे सीखेंगे हम बाद में, पहले हम बेस लगा देते हैं इसका। अब हम इसके बेस को ज्वाइन कर रहे हैं। ये राइट साइड ऑफ द बैक मैंने लिया है इस हेक्सागन का। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। 5th पे हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ से हुक इंसर्ट करेंगे इस तरह से, और इसे इसमें से निकाल देंगे। ये इस तरह से यहाँ जॉइंट हो गया है। तो अब हम ये दोनों लूप में से इंसर्ट करते हुए बैक को इस तरह से हम सिंगल क्रोशे बनाते हुए जॉइन करेंगे। दोनों लूप में से पास करते हुए हम इस तरह से सिंगल क्रोशे में बनाते हुए ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप इस तरह से ज्वाइन करते हुए इसे यहाँ पर यहाँ तक पहुँचिए, फिर हम दूसरी साइड ज्वाइन करना सिखाएंगे। ये देख सकते हैं आपने कि मैंने एक साइड पे इसका बेस ज्वाइन कर दिया है। अब ये यहाँ पर एंड हो गया है, तो हमें थ्रेड काटना नहीं है, बल्कि हम सिंगल क्रोशे से इसके बॉर्डर्स बनाते हुए यहाँ तक हम जाएंगे और यहाँ से सेकेंड पार्ट हम कनेक्ट करेंगे। तो हमें थ्रेड काटने की ज़रूरत नहीं है और एक अच्छा सा शेप भी आ जाएगा इसमें। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ तक कनेक्ट हुआ है हमारा। अब कंटिन्यू सिंगल लाइन का हम बेस इसके ऊपर बनाएंगे, बॉर्डर जो है।
ये होल में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर से वन वन सिंगल क्रोशे बनाया, सिर्फ ये होल में ही मैंने 2 बनाया ताकि बॉर्डर बराबर से शेप आए इसका। ये होल में 2 या 3 भी बना सकते हैं सिंगल क्रोशे। अब यहाँ पर हम इसके कनेक्टिंग पॉइंट पे आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर भी मैं सिंगल क्रोशे बनाते हुए बॉर्डर बनाऊंगी। अब यहाँ से हमें सेकेंड साइड हमें कनेक्ट करनी है। तो ये सेकेंड साइड है, ये इसका रॉन्ग साइड है और ये यहाँ से फ्रंट में हमें राइट साइड मिलेगा। तो इस पर मार्किंग करेंगे। तो ये इसका अपर साइड है, जो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो 5th वाले पे मैं इसे कनेक्ट कर रही हूँ। तो सब में पहले मैं ये लास्ट वाले स्टिच में जाऊँगी। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो ये स्टिच में गई 5th में। अब मैं इसके दूसरे अपोजिट साइड को भी इसी तरह से सिंगल क्रोशे बनाकर, जिस तरह से हमने कनेक्ट किया था, इसे भी कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से कनेक्ट करते हुए सेकेंड साइड पे भी आके हम यहाँ पर एंड कर देंगे, यहाँ पर 5th स्टिच पे। फिर इसके ऊपर सिंगल क्रोशे से इस तरह से बॉर्डर बनाते हुए जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे एंड करके टाई करके नॉट को, थ्रेड को काट लेंगे। तो सेम टेक्निक को फॉलो करें, जिस तरह से मैंने फ्रंट साइड बताया वैसे ही ये सेकेंड साइड को भी कनेक्ट करें। फिर इसके बाद हम हैंडल सिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये बेस भी बना दिया है और अटैच कर दिया है, और यहाँ पर भी मैंने सिंगल क्रोशे की बॉर्डर बना दी है यहाँ पर। और ये जो चेन 2 स्पेस आता है, यहाँ पर सिर्फ 3 सिंगल क्रोशे बनानी है तो परफेक्ट शेप आता है। अब हम इसे, ये जो थ्रेड मैंने यहाँ पर बेस का अटैच करके काट दिया है, तो इसे अंदर हाइट कर देना है, स्टिच कर देना है अंदर, और लाइनिंग लगा देना है। अब ये हमारा हैंडल है, तो इसे हम किस तरह से लगाए के वो देखेंगे आज। हैंडल को इसमें से पास करना है, ये होल में से, इस तरह से। और फिर इसमें से पास करना है।
और ये जो दूसरा पार्ट है हमारा, यहाँ पर भी हमें सेम इस तरह से करना है। अब ये जो पार्ट है जहाँ पर हमारा थ्रेड अटैच है, इस तरह से इसमें हुक में डालेंगे हम, और इसे दोनों को हमें टाई करना है नॉट को, या हम डायरेक्टली इसमें से भी अटैच कर सकते हैं। इसमें क्रोशे स्मॉलर हुक लेके क्रोशे का और अटैच करेगा। दोनों को हमें टाइटली टाई करना है, और ये जो थ्रेड है इसे काटने से पहले हमें इसके अंदर से पास करते हुए अंदर टाई कर देना है हमें लॉक करने के लिए, और बहुत अच्छी टाइट नॉट बनानी है। तो इस तरह से ये हैंडल भी अटैच हो जाएगा। बाद में एक्स्ट्रा थ्रेड काट देंगे, और आपको जितना लंबा हैंडल चाहिए आप उसके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। ये हमारा पर्स कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हैंडल किस तरह से लगे हैं, और ये बेस किस तरह से दिखाई देगा, जिससे एक्स्ट्रा स्पेस मिलेंगी बेस से। और ये इसकी दोनों साइड भी कंप्लीट हो गई, जॉइन हो चुकी है, और अंदर मैंने लाइनिंग लगा दिया है। आप ये देख सकते हैं लाइनिंग को। और इसके अंदर आप मैग्नेटिक बटन भी लगा सकते हैं इसे लॉक करने के लिए, या तो जिप भी लगा सकते हैं। इस तरह से बनाएं और ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल और इजी प्रोजेक्ट है।